बिहार एसआईआर के दौरान करीब 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो लोग डी वोटर्स है, डाउटफुल वोटर्स है। और यहीं पर वेस्ट बंगाल के मामले पर कहा जा रहा है वेस्ट बंगाल में यही नंबर और ज्यादा बड़ा हो सकता है और बड़ी संख्या में वोटर्स बाहर निकल सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, न्यूज आर्टिकल्स पर यह छपा गया है। तो यहीं पर बात हम लोग कर रहे हैं कि सिटीजनशिप बाय बर्थ क्या होता है, यानी कि जन्म के आधार पर नागरिकता क्या होता है। तो यहीं पर देखिए, नागरिकता का मेन जो कानून है वो दो जगह से उठ करके आता है। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, जहां पर आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक ये नागरिकता के बारे में बात किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकता को लेकर के जो डिस्कशन करी गई है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करी गई है। यहाँ से सिर्फ एक सवाल का जवाब मिलता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारतीय नागरिक बनेंगे। और यहीं पर दूसरा सोर्स है द सिटीजनशिप एक्ट 1955। और जरा ध्यान से सुनिए, यही कानून बेसिकली कंट्रोल करता है, डिटरमाइन करता है और टर्मिनेट करता है सिटीजनशिप को, यानी कि नागरिकता को। और यहीं पर एसआईआर नाम का जो बम फूटा है, यहां से तो क्लियर तौर पर साफ साफ हम लोगों को पता चल गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी ये कहना है कि आधार कार्ड एक स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट नहीं होता है नागरिकता का। आधार कार्ड केवल एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड के साथ ये 11 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक आपको पेश करना पड़ेगा अगर आप अपना नागरिकता साबित करना चाहते हो। तो यहीं पर जरा कमेंट करके बताइए, आप ये 3 कैटेगरी में से कौन से टाइमलाइन पर पैदा हुए हो। कमेंट में लिखिए और मैं आपको बताऊंगी आपको कौन सा डॉक्यूमेंट पेश करना है। लेकिन इस कानून पर एक बुनियादी सवाल का जवाब दिया गया है कि बाय बर्थ सिटीजनशिप कौन से लोग अक्वायर करते हैं। तो चलिए पता करते हैं, क्या आप बाय बर्थ इंडियन हो। नागरिकता अधिनियम में सिटीजनशिप अक्वायर करने का, यानी कि प्राप्त करने का 5 तरीका और सिटीजनशिप खोने का 3 तरीका बताया गया है। 5 तरीका में से जो आपको पता है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी और बाय नेचुरलाइजेशन के तहत आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। और वहीं पर नागरिकता खोने के लिए 3 तरीका ही काफी है। पहला रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन। सो ये 3 तरीका में से कोई भी एक आप अपना लीजिए, सिटीजनशिप आप खो देंगे। क्योंकि हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं सिटीजनशिप बाय बर्थ के बारे में, तो इसीलिए धारा 3 के ऊपर डिस्कस करेंगे, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के। इस कानून में 4 बार संशोधन किया गया है। पहली बार किया गया था 1986 में, फिर 1992 में, फिर 2003 में, फिर 2005 में, और जो सबसे रिसेंट अमेंडमेंट किया गया है वो है 2019 में। सिटीजनशिप एक्ट बहुत सारे मेजर अमेंडमेंट्स एक्ट को इनकॉर्पोरेट करता है। और यहीं पर आपको लग रहा होगा कि इनमें से ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बता दूं आपको, हर एक अमेंडमेंट एक्ट इक्वल इंपॉर्टेंट है। 1986 का कानून कहता है अगर किसी का जन्म इंडिया में हो जाए तो वो एक भारतीय नागरिक है। फिर इस कानून में किया गया बदलाव, 1986 में ये कहा गया आपका बर्थ तो इंडिया में होना ही चाहिए, इसी के साथ ही साथ आपका एटलीस्ट एक पेरेंट इंडियन होना चाहिए ताकि आप इंडियन नागरिकता अक्वायर कर सको। यहीं पर 10 दिसंबर 1992 से पहले फादर को इंडियन होना पड़ेगा, इस बात के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। जो बच्चा जन्म लिया है उसको भारतीय नागरिकता देने के लिए मदर का कोई रोल नहीं था, मदर का कोई रोल ही नहीं था। और फिर इसके बाद आया 1992 अमेंडमेंट, जिसके तहत ये जो महिला के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है कि महिला को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है, इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया गया। इस कानून ने यह कहा कि कोई भी पेरेंट्स में से एक इंडियन हो जाएगा तो चलेगा, यानी माता या फिर पिता ये दोनों में से कोई एक इंडियन होगा तो चलेगा। और यहीं पर आया 2003 का एक मेजर अमेंडमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है और पूरा नागरिकता का जो प्रोसेस है इसको कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो यहीं पर जरा कमेंट करके बताइए, आप ये 3 कैटेगरी में से कौन से टाइमलाइन पर पैदा हुए हो। इसी 2003 के कानून पर कहा गया है इलीगल इमिग्रेंट कौन है, इलीगल इमिग्रेंट का संज्ञा क्या है। 2003 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, इसने इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि घुसपैठिया है उनको नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के तहत सिटीजनशिप अक्वायर करने से रोका।
और यहीं पर 2005 में जो अमेंडमेंट लाया गया, इसके तहत बेसिकली ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसके बारे में मेजर चेंज किया, मेजर बदलाव किया। सो उम्मीद है इतना तक तो क्लियर है। तो यहीं पर चलिए पता करते हैं आप बाय बर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया हो कि नहीं। तो जरा सुनिए मेरे दोस्त, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड होने से आप नागरिक थोड़ी बन जाओगे। सेक्शन 3 में कहा गया है जन्म से भारतीय होने का मतलब क्या है। यही सेक्शन जन्म के आधार पर नागरिकता प्रोवाइड करता है। यही कानून कहता है कि आपका बर्थ इंडिया में होना चाहिए। सबसे पहले लोगों को 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया टाइम के बेसिस पर। पहला कैटेगरी, जो लोग 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 के बीच में इंडिया में पैदा हुए हैं, वो लोग ऑटोमेटिकली इंडिया के नागरिक बन जाएंगे और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनके पेरेंट्स इंडियन है या फिर नहीं है। इससे क्या प्रॉब्लम आई पता है? हमारे भारत के जो नेबरहुड है ना, जो नेबर नेशन है, वहां से अगर कोई इलीगल माइग्रेंट्स घुस आते हैं भारत के टेरिटरी में और यहाँ पर आकर के कोई किसी को जन्म दे देता है, तो वो बच्चा भारतीय कहलाने लगा। तो इससे क्या होगा? इलीगल पेरेंट्स का भारतीय बच्चा, इलीगल रिफ्यूजी, इलीगल माइग्रेंट्स के बच्चा भारतीय कहला रहा है। तो भारतीय ऑटोमेटिक बन जा रहा है वो बच्चा, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा एक चिंता का कारण था, इसलिए इस कानून को चेंज किया गया। फिर आया कैटेगरी 2, 1 जुलाई 1987 से लेकर के 3 दिसंबर 2003। यहाँ पर एक नया टाइम सेट किया गया। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जिनका भी जन्म भारत में हुआ है, तो फिर वो बच्चा को भारतीय नागरिकता मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट एक पेरेंट का इंडियन होना जरूरी था। इससे भी काम नहीं बना। फिर आगे आया कैटेगरी 3 आफ्टर 3 दिसंबर 2003। इनके लिए प्रोसीजर सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है। 3 दिसंबर 2003 के बाद जिनका भी जन्म इंडिया में हो रहा है, इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिए, उस बच्चे को सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता तभी मिलेगी जब उसका दोनों के दोनों पेरेंट्स इंडियन हो, या फिर एक पेरेंट इंडियन हो लेकिन दूसरा जो पेरेंट है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। यहीं पर दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, इलीगल इमिग्रेंट का डेफिनेशन क्या है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ये डिफाइन करता है कि इलीगल इमिग्रेंट कौन लोग होंगे। अगर कोई भी फॉरेनर इंडिया में आए बिना कोई वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा, बिना कोई वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के, या फिर एक और केस है जहां पर वो वैलिड पासपोर्ट वीजा में इंडिया तो आया था, लेकिन जितने दिन के लिए उसको परमिट मिला था वो उससे ज्यादा दिन तक इंडिया में रह जाता है। मान लीजिए 20 दिन का परमिशन लेकर के कोई फॉरेनर यहाँ पर आया था, लेकिन वो 30 दिन यहाँ पर रह गया है, ठीक है ना। सो इस तरीके का केस, तो फिर उस इंसान को इलीगल इमिग्रेंट डिक्लेयर किया जाएगा। और यही है वर्तमान भारत का कानूनी परिस्थिति। 3 दिसंबर 2003 के बाद जो बच्चा भारत में पैदा हो रहे हैं, तो दोनों के दोनों पेरेंट्स को इंडियन होना पड़ेगा, या फिर कोई एक पेरेंट इंडियन हो तो चलेगा, लेकिन दूसरा जो पेरेंट है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, और फिर जाकर ही उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। और यहीं पर दोनों के दोनों पेरेंट्स को नागरिकता प्रूफ करने वाले दस्तावेज पेश करना पड़ेगा। तो ये था सिटीजनशिप बाय बर्थ का क्या भारत में कानून चल रहा है, उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला, इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर से शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलती हूँ ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।